यूपी में किसी भी बात पर धार्मिक राजनीति का रंग चढ़ाया जा सकता है, ये बात बार बार साबित हो रही है। योगी सरकार बनने के बाद सरकारी इमारतों पर भगवा रंग पोतने पर राजनीति हुई, फिर हज कमेटी के दफ्तर के रंग रोगन पर राजनीति हुई और अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद भी यूपी में धार्मिक भेदभाव की राजनीति शुरू हो गई। एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को ध्वनि प्रदूषण पर फटकार लगाई। हाईकोर्ट ने पूछा कि धर्मस्थलों और सार्वजनिक जगहों पर बिना परमिशन लिए लाउड स्पीकर बजाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। हाईकोर्ट ने 2 फरवरी तक यूपी सरकार और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन से जवाब दाखिल करने के लिए कहा तो सरकार को 18 साल पुराने नियम की याद आई। यूपी सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया कि 10 जनवरी तक सभी धर्मस्थलों की पहचान की जाए जहां बिना मंजूरी लिए लाउड स्पीकर लगाए गए। ये चेतावनी भी जारी की गई कि जो धर्मस्थल लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन 15 जनवरी तक नहीं हासिल करेंगे उनके लाउड स्पीकर 20 जनवरी तक हटा दिए जाएंगे। यूपी सरकार और हाईकोर्ट ने किसी विशेष धर्मस्थल से लाउड स्पीकर हटाने को नहीं कहा है, लेकिन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती ने शर्त रख दी है कि पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाए जाएं। के हित को देखते हुए, स्वास्थ्य को देखते हुए, नॉइज पोल्यूशन को देखते हुए जो फैसला लिया गया है ये स्वागत योग्य है और अब ये सही समय है कि इस नॉइज पोल्यूशन को रेगुलेट किया जाए ताकि किसी भी प्रकार से किसी का नुकसान ना हो। साइलेंस जोन है वो इम्पोर्टेंट है, हॉस्पिटल्स आदि एरियाज हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उन एरियाज में जो निश्चित सीमा रखी गई है उसके अलावा वहां पे किसी प्रकार का लाउड स्पीकर ना हो, ये सारी व्यवस्थाएं कायम करने के लिए व्यवस्था बनाई जा रही है। सबसे पहले तो आप मस्जिद में रुकिए, फिर हमारे यहाँ रुकिए। तो अगर उसका प्रयोग होता है और ऐसे समय पर होता है जिससे किसी को क्षति नहीं है तो उसको हमेशा के लिए रुकने की आवश्यकता है। और अगर इसलिए आप कर रहे हैं कि हिंदू लोग लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं तो ये सब लागू होना चाहिए। सरकार को वाकई में कार्रवाई करनी है और हाईकोर्ट के ऑर्डर का पालन कराना है तो पहले उन तमाम प्राइवेट सेक्टर को देखना पड़ेगा जहां पर साउंड का गलत इस्तेमाल किया जाता है, लाउड स्पीकर का गलत इस्तेमाल किया जाता है, सियासी रैलियों में भी उसका गलत इस्तेमाल किया जाता है और इन जैसी जगहों पर अगर प्रतिबंध लगाया जाता है और धार्मिक स्थलों को इससे मानकों के आधार का हवाला देते हुए अगर इसको थोड़ी गुंजाइश रखी जाती है मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के लिए भी ये बेहतर कदम है। खास बात यह भी है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बारात और जुलूस में भी बिना इजाजत लाउड स्पीकर का इस्तेमाल होने पर जवाब मांगा है, लेकिन विवाद सिर्फ मंदिर मस्जिद के लाउड स्पीकर पर ही हो रहा है। यूपी सरकार के प्रवक्ता कह रहे हैं कि लाउड स्पीकर पर पाबंदी को धर्म के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। यह ध्वनि प्रदूषण का मामला है जिस पर सरकार को हाईकोर्ट में जवाब दाखिल करना है। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला है मैं मानता हूं कि बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है। अगर आप किसी भी धार्मिक चाहे संस्था से आप संबंध रखते हैं, चाहे मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, लेकिन उसकी एक मानक होते हैं लाउड स्पीकर के, आप परिसर के अंदर तक ही उसकी आवाज हो। एक बैलेंस बना करके और एक दृष्टि से सबको देखते हुए अगर आप भेदभाव करेंगे, लोगों को लगेगा कि डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं तो थोड़ा आक्रोश बढ़ता है, थोड़ा असंतोष बढ़ता है। सबको एक तरह से देखते हुए अगर कोई सरकार निर्णय लेती है तो उसमें हम नहीं समझते हैं कि किसी को आपत्ति होनी चाहिए। अदालत के फैसले के मुताबिक बगैर किसी भेदभाव के अगर लाउड स्पीकर हटाए जाते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं। अब अदालत ने जो आदेश दिया उसमें किसी धर्म विशेष का जिक्र नहीं था और उस आदेश की कॉपी मेरे पास है। उसमें साफ तौर पर कहा गया कि मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों और ऐसे किसी भी जगह पर जहां लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो रहा है और उसकी इजाजत नहीं ली गई है उस पर क्या कार्रवाई की गई है ये बताइए। लेकिन धर्म वहां घुस गया और शंकराचार्य ने कह दिया पहले मस्जिदों से हटाइए और उसके बाद हिंदू धर्म से जुड़े हुए जो मंदिर हैं उनकी बात कीजिएगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आलोक शर्मा हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ राकेश त्रिपाठी जुड़ रहे हैं जो कि यूपी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मुफ्ती मंजूर जियारी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं हमारे साथ। और डॉक्टर एच.एस. रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। रावत साहब, मैं पहले आपसे समझना चाहता हूं कि शंकराचार्य साहब जो कह रहे हैं कि पहले मस्जिदों से आप लाउड स्पीकर हटाइए, कोर्ट के ऑर्डर में तो ऐसा कहीं जिक्र है नहीं जी, फिर वो ये दीवार क्यों खड़ी कर रहे हैं? देखिए, शंकराचार्य जी बहुत विद्वान हैं और उनको बहुत ज्यादा अनुभव है। बहुत समय से शंकराचार्य पद पर हैं। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही कहा होगा और मैं उनकी बात को कहीं डिनाई नहीं कर रहा हूं, उनकी बात को सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन फिर भी
अगर सरकार के और एक पैमाने से, कोर्ट के पैमाने से देखा जाए तो सबको हटा देना चाहिए। मैं तो यही कहूंगा। मेरा मानना यह है कि हिंदू हो या मुसलमान, अगर पॉल्यूशन हो रहा है तो हटाना चाहिए, और अगर नहीं हटाते हैं तो सबसे ज्यादा पहले मस्जिदों से हटे। नहीं, उसमें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मस्जिदों से पहले हटाने के लिए इसलिए उन्होंने बोला होगा कि सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मस्जिदों की वजह से होता है। सबसे ज्यादा कैसे तय होगा? वो इसलिए कह रहा हूं कि मंदिर में तो रोज माइक चलते हैं, ऑर्डर में तो कहीं नहीं होते नहीं, सबसे ज्यादा मस्जिदों से होता है। अब आपको कोर्ट ने तो पूरा साउंड पॉल्यूशन की बात की ना, साउंड पॉल्यूशन की बात कर। लेकिन मैं तो यहाँ अपने धर्म की बात करूंगा कि हमारे मंदिरों में माइक, हर मंदिर पे माइक नहीं होता। इस बात को तो पहले आप वापस ले, और यहाँ मस्जिदों से सबसे ज्यादा जो कोई भी छोटी से छोटी मस्जिद होगी वहां पर माइक लगा होगा। पहले मुझे बोलने दो, फिर बोल लेना। नहीं, रावत साहब मुझे ये बताइए, अभी आपने जो स्टेटमेंट दिया कि सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण मस्जिदों से होता है, इसके लिए कोई साइंटिफिक आंकड़ा है आपके पास? साइंटिफिक आंकड़ा मैं आपको बता देता हूं। जितनी भी हिंदुस्तान में मस्जिदें, उन सबका सर्वे कर लो और उन पे माइक लगे, और हिंदुस्तान में जितने मंदिर हैं उन कर लो ना। अभी तो नहीं है आपके पास, अगर आप डबल से ट्रिपल मस्जिद अभी नहीं है ना सर, अभी आंकड़ा है, अभी आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं है ना, तो आप इसको अभी अगर ऐसा होता तो कोर्ट भी कह देता कि पहले मस्जिदों से हटाइए। अनुभव भी तो होता है ना, कोर्ट भी तो अनुभव के ऊपर चलेगा ना। जब मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं, उत्तर प्रदेश के अंदर आप सारी मस्जिदों के माइक काउंट कर लो और मंदिरों के कर लो। मंदिरों में सुबह से आरती नहीं बजती है, ज्यादा हो, मंदिरों में सुबह से आरती नहीं बजती है। मैं कहता हूं 3 गुना ज्यादा नहीं होगा। साहब आपका चैनल है, चलिए मेरे साथ कैमरा लेकर के। हर मस्जिद पर, छोटी से छोटी मस्जिद पर माइक लगा होता है, और हर छोटे से छोटे मंदिर पर माइक नहीं होता। नहीं, माइक नहीं होता, माइक की सिर्फ माइक से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता सर। अगर आप सुबह उठकर लाउड स्पीकर पर आरती बजा रहे हैं सर, मेरी बात सुबह से 5 बजे से दिमाग खराब करना शुरू कर देते हैं। नहीं, अब ये ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए, दिमाग खराब। क्या बात है, ठीक ही कहा है मैंने। नहीं, ये इस पे किसी का मेरे को अपना राइट है कहने का, जब मैं परेशान हो रहा हूँ। ये क्या बात हो रही है, ये क्या बात हो रही है सुशांत? मैं ये कह रहा हूँ, कोई आरती के लिए कह सकता है कि आरती से उसका दिमाग खराब हो रहा है, ऐसी भाषा का इस्तेमाल कहेंगे फिर। मैं कह रहा हूँ ये ऐसी भाषा मत कहिए कि वो कहे तो आप आहत हो जाइए और वो आप कहे तो वो आहत हो जाए। हम तो इस मुद्दे पे पहले भी बोल चुके हैं। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सुशांत भाई, और इतना साउंड होता है, ये मुसलमानों के दिलों को आहत करने वाली बात है रावत जी। सीतापुरी से जनकपुरी तक आवाज आती है, जब मंदिर मेरे बगल में आवाज नहीं आती है। सर मैं आपको बताऊं, मेरे शो के जो प्रोड्यूसर हैं, जब हमारी चर्चा हो रही थी इस पर, उन्होंने बताया उनके घर के बगल में जो मंदिर है, पंडित जी सुबह 5 बजे आते हैं और आरती का कैसेट या सीडी चला देते हैं। अब किसी को उससे भी दिक्कत हो सकती है, फिर रेयरेस्ट केस कैसे होगा? मैं ये कह रहा हूं, मेरे बगल में आलोक शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे, वहां जनकपुरी में 15 मंदिर होंगे। ये बता दे कौन से कान में आवाज आती है, और इनको अच्छा ठीक है, और दुनिया भर की आवाजें आती होंगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि मान लीजिए अगर दिक्कत नहीं है, कहीं पे लाउड स्पीकर नहीं है, तो कोर्ट तो नहीं कह रहा कि लाउड स्पीकर नहीं है तो भी कुछ कर दीजिए। हम तो तैयार, जहां लाउड स्पीकर है तैयार है, हटा दो। तो पहले मंदिर से हट जाए। मैं कहता हूं मंदिर से हटा दो पहले, कोई दिक्कत नहीं, पर हटाओ सबको। तो फिर शंकराचार्य ये क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, शंकराचार्य गलत कर रहे हैं नहीं कर रहे? डिनाई नहीं कर रहा, उनका अनुभव होगा। क्या अनुभव हो सकता है? क्या अनुभव होगा? ऐसा फील हुआ होगा, उनके आस पड़ोस में कहीं कहीं मस्जिद तंग करती होगी, कहीं कहीं माइक के ऊपर, वहां बोल नहीं सकते होंगे। तो कहते मेरे बगल वाले मस्जिद से पहले हटा दो। मेरे साथ भी ये उन्होंने इस मामले को धार्मिक रंग दे दिया। रंग की बात नहीं है। उन्होंने, आपने उनका अगला बयान सुना? उन्होंने अगली बात क्या कही? उन्होंने अगली बात क्या कही? उन्होंने अगली बात कही कि अगर ये हिंदू धर्म पर हमला है तो नहीं होना चाहिए। इसमें हिंदू धर्म कहां आ गया? जब सारे धर्मों का जिक्र है तो हिंदू धर्म पे हमला कैसे हो जाएगा? तो मैंने इसीलिए तो अपनी बात जोड़ी है कि मैं अपने धर्म का पक्ष रखने के लिए आपके सामने बैठा हूं। मैं कहता हूं हटा देना चाहिए सबसे। तो आप शंकराचार्य से इत्तेफाक नहीं रखते ना, उनको गलत बोलिए। मैं कहता हूं उन्होंने अगर ये कहा कि मस्जिदों से पहले हटना चाहिए तो हटना चाहिए, लेकिन सबसे हटना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब मैं राजनीतिक रिएक्शन बाद में लूंगा। पहले मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, एक तो जो आप एचएस रावत साहब ने जो कहा है उस पर जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो भी कह दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये हो सकता है कि पहले मस्जिदों से हट जाए, कहीं से शुरुआत हो जाए? मंजूर साहब, ये आपसे सवाल पूछा मैंने। एचएस रावत साहब ने जो कहा है उस पर जो रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो भी कह दीजिए, लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या ये हो सकता है? सुशांत भाई, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी आवाज चूंकि ब्रेक हो रही थी, आप दोबारा अगर मुझे पूछ ले तो बड़ी मेहरबानी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि एक तो एचएस रावत साहब ने जो कहा उस पर जो आपको जवाब देना है वो दे दीजिए, साथ ही ये बता दीजिए कि क्या ये संभव है कि ठीक है कहीं से शुरुआत हो जाए, अदालती फैसला है उसका सम्मान करते हुए अगर मस्जिदों से शुरू हो जाए तो क्या इसमें कोई दिक्कत है?
सुशांत भाई, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मिस्टर रावत साहब ने जिस तरीके की बातें की हैं और जिस तरीके से भड़काऊ बातें की हैं, ये बिल्कुल सरासर इल्जाम है मुसलमानों पर और इस्लाम के मानने वालों पर। हिंदुस्तान के में मुसलमान अमन और शांति से रहते आए हैं और कोर्ट की ताजीम और तकरीम करते हुए आए हैं। हमेशा कोर्ट का सम्मान किया है, उसकी बातों को माना है। और जब इस तरीके की बात हुई है कि इसका उल्लेखना जिन लोगों ने की है, जिस मस्जिद में या जिन मंदिरों में या जिस जगहों पर से, तो उसको यकीनन हम सब लोग मिलकर के उसको शांतिपूर्वक तरीके से अमल पैरा करने की कोशिश करें। लेकिन इस तरीके की भाषाओं का इस्तेमाल करना कि मुसलमानों की मस्जिदें सबसे ज्यादा परेशान कौन है? अरे सुन लीजिए रावत जी, बदतमीजी की हद कर दी आपने साहब। सुन लीजिए, पहले कहा कि इस्लाम बड़ा शांति का प्रतीक है। अब सोनू निगम को मालूम हो गया कि क्या है कि 24 जनवरी के फर्स्ट जनवरी के दिन और 31 के दिन की आवाजें आ रही थी, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। शांति का पाठ पढ़ाते हो, लेकिन आपको बता दूं और सुन लीजिए अच्छी तरीके से सुन लीजिए ना, मेरे को मैं सुनने के लिए बैठा हूं, पर ये मत बोलो बड़ा शांति का है। शांति का वो पाठ पूरी दुनिया जानती है और एक दिन आपको भी इसी शांति के पाठ में आ जाना पड़ेगा शांति और आपको समझ लेना पड़ेगा। लेकिन आपके भगवादारी में हम समझ में नहीं आने वाले हैं और ना ही समझने वाले हैं। और जबरदस्ती हिंदुस्तान में आपकी तानाशाही नहीं चलेगी। अगर आप हिटलरशिप करना चाहेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग आपकी हिटलरशिप को बर्दाश्त नहीं करेंगे साहब। कह रहा हूं मैं, इनकी बात से यकीनन कोर्ट के आदेश अगर आए हैं तो कोर्ट के आदेश का सम्मान होना चाहिए। उनको बात पूरी कर लेने की बातें करते हैं, उनको होश के नाखून लेने चाहिए कि मस्जिद सम्मान देने की जगह है। मस्जिद से आवाज जो पुकारी जाती है वो अल्लाह अकबर की सदाई होती है, ना कि नाच गाने की आवाज सुनाई देती है। शांति से सुन सकते हैं ना अल्लाह। सर, नाच गाने की आवाज तो मंदिर से भी नहीं आती है और सम्मान और आप जैसे लोग जिस तरीके से कोर्ट का उल्लंघन करते हैं, आपके ऊपर में कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगना चाहिए। हाँ, लगा दो ना आप कंटेम्प्ट। मैं तो कह रहा हूँ लगाओ आप। अच्छा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ एक एक करके बोल लीजिए, ऐसे तो बहस नहीं हो पाएगी। उनको बात पूरी कर लेने दीजिए। मेरा जो सवाल था मंजूर साहब, हाँ तो आप तो चाह रहे हैं क्योंकि पब्लिसिटी चाहिए ना मिस्टर रावत को। नहीं, उनको तो हमने बुलाया ना, वो उन्होंने फोन करके थोड़ी कहा था। जैसे हमने आपको बुलाया उनको बुलाया। मैं ये कह रहा हूं कि क्या ये शुरुआत मस्जिदों से हो सकती है? में खसूसन जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये वर्डिक्ट पास की है, तो इस पर हमें तवज्जो ये देनी चाहिए कि वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से मस्जिद हो या मंदिर हो या कोई और हो, अगर गैर कानूनी तरीके से जो लोग करते हैं उस पर टिप्पणी होनी चाहिए, उस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। वो लोग जो गैर तरीके से करते हैं, इस कानून को उल्लंघन करते हैं, उस पर बात होनी चाहिए। और एक पैरामीटर लगाया गया है कि इससे ज्यादा आवाज बुलंद नहीं होनी चाहिए। तो मुसलमानों की जितने भी दरगाहें हैं, मस्जिदें हैं, वो उस पैरामीटर के ऊपर में अमल करती है। उनकी आवाज इतनी नहीं होती है कि किसी को हट हो या परेशानी का हो। एक वक्त है फजर के नमाज का वक्त, अगर ऐसा नहीं होता, सर अगर ऐसा नहीं होता तो मामला अदालत तक क्यों पहुंचा? तो आपको पता चल जाएगा कि वो आवाज आपके कानों को नुकसानदायक नहीं होती है। अदालत ने क्यों नहीं कहा, सर अदालत ने क्यों नहीं कहा कि किसी इस्लामिक धर्मस्थल पर, किसी मुसलमानों के धर्मस्थल पर कोई नियम का उल्लंघन नहीं हो रहा? नहीं की है। अगर अदालत ने कहा है तो सारे धर्मों की बातों को लेकर के कहा है। हाँ, तो सारे धर्मों में इस्लाम को तो अलग नहीं रखा कि वहां नहीं हो रहा है जैसा आप कह रहे हैं। देखिए, सारे हिंदुस्तान की सारी मस्जिदें उल्लंघन नहीं कर रही है या सारे मंदिर उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। मस्जिदें कर रही है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं कर रही है तो कितनी कर रही है मस्जिदें? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी। राकेश जी, क्या आपकी सरकार अभी तक पूछिए ना, ये पता लगा पाई है कि कितने मंदिर और कितने मस्जिद जो हैं उन्होंने वाकई इजाजत लेकर लाउड स्पीकर लगा रखा है और कितना उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए सुशांत जी, कुछ बातें पहले मैं मौलिक तौर पर रखना चाहूंगा। इसमें मुझे लगता है जानकारी के तौर पर पैनल में बैठे हुए लोगों के लिए भी और आपके शो को देख रहे दर्शकों के लिए भी। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 से पास है, लेकिन दुर्भाग्य है कि उसके नियम 15 का अब तक अनुपालना नहीं हो पाई। ध्वनि प्रदूषण विनियम एवं नियंत्रण अधिनियम 2000 संशोधित, वो 2000 से पास है, लेकिन उसके बावजूद उसका पालन नहीं कराया जा सका। स्वरूपानंद सरस्वती जी ने जो बात कही है, उस बात के पीछे उनकी जो आशंका है, जो परसेप्शन है, उसका कारण है अब तक देश में और प्रदेश में एक वर्ग विशेष के तुष्टीकरण के लिए राजनीतिक दलों की भाषा लोगों ने सुनी है। हमने उत्तर प्रदेश में ही पिछली अखिलेश यादव जी की सरकार में मुरादाबाद के कांठ में दलितों के मंदिर से लाउडस्पीकर हटते हुए देखा है और उसी कांठ में मस्जिद पर लाउडस्पीकर बने रहते हुए देखा है। इस नाते इस कारण से स्वरूपानंद सरस्वती जी ने यह बात शायद कही होगी, लेकिन हमारा बहुत साफ कहना है, कोर्ट के आदेश की अनुपालना सुनिश्चित कराना यह राष्ट्रधर्म है। हम बिना किसी मजहब की परवाह किए
वो मंदिर पर हो, मस्जिद पर हो, गुरुद्वारे पर हो या चर्च पर हो या किसी सार्वजनिक स्थल पर हो, कहीं भी अगर तय मानकों से इतर अगर कोई डेसिबल से ज्यादा आवाज देने वाला कोई लाउड स्पीकर होगा तो वो कानून के दायरे में आएगा, वो हटाया जाएगा। 10 तारीख तक उत्तर प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, वो सर्वे करके अपने यहाँ क्षेत्र में कितने लाउड स्पीकर सार्वजनिक स्थानों पर लगे हैं, उनकी अनुमति हुई है या नहीं हुई है, इसकी सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करें। एक बात बताइए, 15 जनवरी तक हमने सबको यह अवसर दिया है कि 15 जनवरी तक उत्तर प्रदेश के सभी धर्मस्थल पर लगे हुए लाउड स्पीकरों के लिए वो अनुमति शंकराचार्य को पिछली सरकार की वजह से जो भी संदेह रहा हो तो हम कठोरतम कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेंगे। राकेश जी, मुझे आलोक जी पर भी आना है, लेकिन मैं उनके पास ब्रेक के बाद आऊंगा ताकि उनको पूरा समय दे सकूं। मुझे ब्रेक पर जाने से पहले एक बात बताइए, आपने कहा शंकराचार्य जी को जो भी संदेह रहा हो कि ठीक से नियम फॉलो होगा नहीं होगा पिछली सरकारों की वजह से, आपकी यूपी में जो सरकार है उसको तो वक्त हो गया, अभी 2 महीने पहले तो बनी नहीं है। क्या 1 साल में आप लोग ये विश्वास पैदा नहीं कर पाए कि हिंदू धर्मस्थल हो या इस्लामिक धर्मस्थल हो, आप लोग कोई भेदभाव नहीं करेंगे और वहां पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो बराबर से होगी? ये शंकराचार्य में विश्वास क्यों नहीं पैदा कर पाए? सुशांत जी, इतने वर्षों में, आजादी के इतने वर्षों बाद तक जब देश के प्रधानमंत्री ये कहते हो कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, मुस्लिमों का है, जब देश के प्रधानमंत्री इस तरह के वक्तव्य देते रहे हो, वर्षों वर्ष तक इस तरह की सरकारें रही हो जिन्होंने पब्लिक के बीच में इस तरह का परसेप्शन क्रिएट कर दिया हो, तो ये परसेप्शन आप 9 महीने की सरकार से सोचे कि उसने परिवर्तित कर दिया हो, ये थोड़ा सा कठिन है। ये बात तो आप मान रहे हैं कि परसेप्शन नहीं चेंज कर पाए योगी जी, हम कानून की नजर में योगी जी परसेप्शन चेंज नहीं कर पाए हैं, ये आप मान रहे हैं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं और ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा सर अगर आप आंकड़ा बता सके जिसका मैंने जवाब आपसे चाहा था कि कितने जगहों पर आपकी सरकार ने ये सर्वे कर लिया होगा, अधिकारियों को जो आदेश दिया था उनसे ये पता लग पाया कि कितने जगह पर जो मंदिर हैं या मस्जिद हैं या गुरुद्वारे हैं उन्होंने वाकई परमिशन ले रखी है नहीं ले रखी लाउड स्पीकर लगाने के लिए? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा और आलोक जी के पास भी आऊंगा इस पूरी बहस में। एक छोटे से ब्रेक ले रुका। अदालती आदेश की यूपी में लाउड स्पीकर से मचने वाला शोर खत्म होना चाहिए, सरकार हरकत में आई, आदेश भी दिया, लेकिन अब शंकराचार्य कहते हैं पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाओ तब मंदिरों से हटना चाहिए। इसी पर आज हम चर्चा कर रहे हैं, ये धर्म का एंगल क्यों, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी, कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, मुफ्ती मंजूर जीआई जो इस्लामिक काउंसलर हैं और स्कॉलर हैं, माफ कीजिएगा, और डॉक्टर एच.एस. रावत हिंदू धर्मगुरु हमारे साथ बने हुए हैं। आलोक जी, माफी चाहूंगा ब्रेक से पहले मैं आपके पास नहीं आ पाया, लेकिन क्या शंकराचार्य जो कह रहे हैं उस पर आपकी राय क्या है और क्या ये एक धार्मिक एंगल इस पूरे विवाद में जोड़ने की कोशिश है? देखिए, शंकराचार्य जी जो है वो हिंदू धर्म के जो भी पीठासीन लोग हैं उनमें सबसे ज्यादा सम्मानित माने जाते हैं और मैं भी सम्मान करता हूं। लेकिन ये जो आज का आदेश है, और आदेश भी नहीं है, ये तो उत्तर प्रदेश सरकार पर फटकार है। आदेश तो 2000 में सुप्रीम कोर्ट का था कि 1980 का जो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके बेसिस पर 80 डेसिबल तक मैक्सिमम जो ध्वनि प्रदूषण है वो उससे ज्यादा कोई चीज नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं यही होगी तो बहुत शोर मचाया इन्होंने। अभी योगी साहब जब नहीं बने थे चीफ मिनिस्टर, उस समय अखिलेश जी की सरकार में यही जब आदेश का अनुपालन की बात आई तो सबसे पहले बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम इसका बिल्कुल पालन नहीं करेंगे। उस समय आया था कावड़ के ऊपर और रामलीला के ऊपर और तमाम चीजों के ऊपर। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी ये मानती है जो कानून है, जो नियम है, वो सबके लिए बराबर है। शंकराचार्य साहब का ये कहना कि पहले मस्जिद से हटा दीजिए, मैं विनम्रता से उसको अस्वीकार करूंगा। आज बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में जो हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है इनकी सरकार को, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन आज मुझे केवल ये बता दीजिए, केंद्र में आपकी सरकार को 4 साल हो गए, फला तुष्टीकरण करता था, फला यूं कहता था। 1 साल से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 15 साल से आप वहां पर मध्य प्रदेश में हैं, 15 साल से छत्तीसगढ़ में हैं, 4 साल से आप हरियाणा में हैं। कितने लाउड स्पीकर उतरवा दिया आपने? कितने आदेश का पालन करवा लिया? आज शंकराचार्य महोदय को भी आपके ऊपर शक है कि आप क्या करवाएंगे, क्या नहीं करवाएंगे। सरकार थी वहां मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं है, मंदिरों में। देखिए, मैं समझता हूं कि केवल एक व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाना, अगर आप कितना ही अनुपालन करवा रहे हैं तो पालन करवाइए। अगर रामलीला का, सुशांत जी मैं आप ही के सवाल का जवाब दे रहा हूं। अगर 2005 में रामलीला के ऊपर इस तरह की बात आई कि 10 बजे तक बिना परमिशन के बाद रामलीला 10 बजे के बाद नहीं चलेगी, हमने अनुपालन कराया उसका। और यही योगी साहब थे जो 1 साल पहले, 1.25 साल पहले कह रहे थे हम किसी कानून को नहीं मानेंगे। आज उनको फटकार लगी हाईकोर्ट से, टाइम दिया गया है, 3 सवाल पूछे गए हैं कि एक सर्वे किया आपने, उस पर क्या एक्शन हुआ कि जो 5 लाख का जुर्माना 5,000 रुपए प्रति
दिन का जुर्माना और 5 साल की जेल, कितने लोगों को जेल भेजा। मैं समझता हूं सबसे ज्यादा अगर कोई तुष्टीकरण करता है और इन विवादों में लाता है वो बीजेपी लाती है। आज आलू की क्या हालत है यूपी में, किसान की क्या हालत है, उन सब चीजों से ध्यान अटक गया आज पूरे मीडिया का। आज अगर आपको करना, आपकी सरकार केंद्र में भी है, राज्य में भी है, आप एक्शन लीजिए ना, बिना भेदभाव के। कांग्रेस पार्टी चाहती है आप एक्शन लें। ठीक है, मेरा सवाल यह था कि क्या कांग्रेस शासित राज्यों में मंदिरों और मस्जिदों से लाउडस्पीकर नहीं बज रहे? देखिए बिल्कुल बज रहे हैं। तो फिर अभी आपने कहा कि इन्होंने क्यों नहीं हटवाया? आपने क्यों नहीं हटवाया? बीजेपी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि तुष्टीकरण की वजह से ऐसा होता था। भाई आपकी सरकार 4 साल से, दिल्ली में कितने लाउडस्पीकर हटवा दिया आपने? राजस्थान में 5 साल से आपकी सरकार। मैं तो आपसे पूछ रहा हूं, आपकी पार्टी की राज्य में जहां जहां सरकार है वहां क्यों नहीं हटा? देखिए सर, आप क्यों नहीं हटवा पाए? मैं बताता हूं, 2012 के अंदर दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा धार्मिक जुलूस निकल रहा था, मुझे अच्छी तरह से याद है। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि जुलूस 6 फुट चलेगा, उसके ऊपर लाठीचार्ज हुआ। यही भाजपा थी जिसने कहा कि कांग्रेस जो है वो पूरी तरह से एंटी हिंदू है। आप किसी भी तरह से जनता को जीने नहीं दे रहे। आपकी सरकार जहां वहां एक्शन नहीं लेते, कोई एक्शन ले तो उसको आप हिंदू मुस्लिम बना देते हैं। आलोक जी, नहीं, मैं 3 एग्जाम्पल, मैंने उनसे डेटा मांगा था एच एस रावत साहब से। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूं, आप मुझे कांग्रेस शासित एक राज्य बता दीजिए। अब तो कम हो गए। अब मैं कह रहा हूं पिछले 17 साल में 2000 से जब संशोधित हुआ बिल, 2012 का एग्जाम्पल दिया आपको। दिल्ली में एक धार्मिक जुलूस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कराया गया। दिल्ली में किसी मंदिर और किसी मस्जिद में लाउडस्पीकर नहीं बजता, कह रहे हैं। हाँ, लेकिन उनकी किसी की भी वॉइस अगर 80 डेसिबल से ज्यादा है तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। मैं कह रहा हूं आपने हटवाया था क्या? 1 मिनट, 2005 में रामलीला 10 बजे तक बजेगी, रामलीला के 10 बजे के बाद नहीं जाएगा, इस पर किसने किया? कांग्रेस के। 2005 में भी कांग्रेस की सरकार थी, 2012 में भी थी। हम कह रहे हैं एक एग्जाम्पल तो आप बताइए। आप धार्मिक भावनाओं को ख्याल, राकेश जी ये बताइए, हिंदू मुस्लिम मत कीजिए पूरे देश। ठीक है राकेश जी, इक्वली दोनों धर्म, तीनों धर्म, चारों धर्म, जहां पर भी एक्शन लेना है लीजिए ना। आज आपको फटकार लगी है, फटकार का भी कर हम स्वागत करते हैं। ठीक है, राकेश जी से पूछ लेते। राकेश जी मुझे एक बता, आ रहा हूं रावत साहब। राकेश जी मुझे एक बात बता दीजिए, जो आलोक जी पूछ रहे हैं कि आप लोगों को अदालत के आदेश का इंतजार क्यों करना पड़ा इतनी जगहों पर? 19 राज्यों में अब आपकी सरकार है, आप लोगों ने खुद ये फैसला क्यों नहीं लिया? जबकि बिल बहुत पहले से, आप तो कह रहे हैं खुद मान रहे हैं, तो आपने पहले क्यों नहीं फैसला लिया? और जो ब्रेक से जाने से पहले मैं आपसे आंकड़ा मांग रहा था, अगर वो है तो बता दीजिए। सुशांत जी, बहुत जिम्मेदारी पूर्वक कहूंगा, ये दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन सत्य है कि राजनीति में अभी भी पर्यावरण जैसे मसले कभी भी विमर्श के केंद्र नहीं बन पाए हैं। राजनीति जिस तरह की अब तक चलती रही है, भारत की सियासत जिस तरह चलती रही है, उसमें ये मुद्दे हमेशा दौड़ रहे हैं। हम हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन का राष्ट्र धर्म मानते हैं, केवल दूसरों को हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए संकल्पित है। हमने 10 जनवरी को उत्तर प्रदेश सभी जिलाधिकारियों को सर्वे करने के लिए और 15 जनवरी तक सबको आवेदन करने के लिए हमने समय सीमा तय की है। हम 20 जनवरी के बाद कार्रवाई करने जा रहे हैं और आप कहेंगे तो 20 जनवरी के बाद हम इस संदर्भ में एक विस्तृत रिपोर्ट दे देंगे। राकेश जी, मेरा हाईकोर्ट को नहीं देंगे तो कोर्ट हो जाएगा, वो तो देनी पड़ेगी। मस्जिद हो, किसने अनुमति ली है और किसके पास अनुमति नहीं रही है जिस पर कार्रवाई हमने की है। मेरा ये कहना है, आज आयोग भी जो प्रश्न उठा रहे हैं, 1 साल में वास्तविकता में जिन्होंने हमें स्पष्टीकरण करने का काम किया है, आज वही प्रश्न उठा रहे हैं। जो इस बात के लिए जवाबदेह है, जिम्मेदार है, वही आज प्रश्न उठा रहे हैं। हमारी सरकार को उत्तर प्रदेश में केवल 9 महीने हुए हैं और हर 9 महीने के बाद इस सरकार संकल्प के साथ हाईकोर्ट के आदेश को अपील सुप्रीम कोर्ट नहीं करने जा रहा है। साहबानों के मसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटने वाला कोई बिल संसद में लेकर के नहीं आने वाले, कहीं पहुंच जाएंगे। तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को पलट देने वाली पार्टी के लिए। अच्छा, एक मिनट आलोक जी, मैं एक सवाल राकेश जी से पूछना चाहता हूं। राकेश जी, मेरा एक सवाल सुन लीजिए, फिर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि ठीक है, आपकी यूपी में सरकार को 1 साल नहीं हुआ, दूसरे जगहों की भी बात हो रही थी। मेरा सवाल यह है कि जब अमेरिका ने कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम दुनिया से प्रदूषण को खत्म करने के लिए जो भूमिकाएं तय की गई हैं उसमें हम अपनी भूमिका से कदम पीछे हटते हैं, तो पीएम मोदी ने कहा था कि हमारा इतिहास है कि हम पर्यावरण को लेकर आगे बढ़ते हैं और भारत अपनी जो उसकी प्रतिबद्धता है उस पर कायम रहेगा। पर्यावरण को इतनी गंभीरता से लेने वाले पीएम बीजेपी शासित राज्यों में लाउडस्पीकर क्यों नहीं हटवा पाए? नहीं सुशांत जी, मैंने इस बात को पहले ही कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि भारत की सियासत में पर्यावरण जैसे मसले कभी भी संवेदनशीलता के साथ पीएम जो कहते हैं जो होता है उसमें कोई मेल नहीं है। मतदाताओं के मन में रहे हैं, राजनीतिक दलों के एजेंडे में रहे। मैं इसको एक्नॉलेज द पार्टी लाइन, मैं बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठ के कहूंगा, कांग्रेस की भारतीय सियासत में नहीं रहे।
लेकिन आज अगर इन पर चिंता हो रही है तो ये स्वागत योग्य है। अगर आज इस पर हाईकोर्ट का कोई आदेश आया है तो हम उसका अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए कह रहे हैं। हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाने वाले, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार होती या पिछली और सरकारें होती तो इसके खिलाफ अपील करती सुप्रीम कोर्ट से। राकेश जी, आज जिसके के स्वयं को क्या है, कांग्रेस के नेताओं के हम स्वर देख रहे हैं, नेशनल टेलीविजन पर सरकार ने स्वर देख रहे हैं। ठीक है, एक सेकंड, आज मस्जिदों पर लाउडस्पीकर न हटाए जाने के समय राकेश जी, नेशनल टेलीविजन पर क्या यूपी बीजेपी के प्रवक्ता आज ये मान रहे हैं या ये कह सकते हैं कि शंकराचार्य की बात का कोई असर नहीं पड़ेगा, मंदिर और मस्जिद दोनों जगहों से एक साथ लाउडस्पीकर हटेंगे? निश्चित तौर पर बिल्कुल कानून अपना पालन करेगा, वो मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कांग्रेस सपा बसपा की सरकार नहीं है जो मजहब देख करके जाति देख करके कार्रवाई करती है। इसमें कानून सर्वोपरि होगा, कानून का पालन करना राष्ट्र धर्म है। एक लाउड स्पीकर आपने उतरवा दिया हो तो जो बात बता देंगे, भाषण देने में भाषण वीर है, भाषण फुल और बाकी सब गुल। अच्छा, अरे भाई, आप 15 साल की अपेक्षा कर रहे हैं, जो आप बिगाड़ करके गए हो सबको हम 9 महीनों में सुधार दें। कम से कम अरे भाई, बहुत कुछ करने के लिए छोड़ करके गए हैं। आपके साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार में रहे, जिनके साथ आपको पसंद रहा था, इसके अलावा बहुत उत्तर प्रदेश में करके गए। ठीक है, वो ये कह रहे हैं हम लगातार सकारात्मक शंकराचार्य जो कहते हैं राज्य सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी धर्म के आधार पर। मुझे एच.एस. रावत साहब एक बात बताइए, मुझे ये बताइए, आपका बच्चा, किसी का बच्चा स्कूल जाता हो तो उसको अलार्म लगा के उठाते हैं, आपको दफ्तर जाना हो, मुझे दफ्तर आना हो, हम अलार्म लगाकर उठते हैं। पूजा करने के लिए लाउड स्पीकर से बुलाने की क्या जरूरत है, चाहे वो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो? जिसको जाना है खुद उठे अलार्म लगाकर और जाए मंदिर में या मस्जिद में। सुशांत जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे यहाँ मंदिरों में पूजा ध्यान बड़ी शांति के साथ होता है। जब कोई पाठ होता है, जैसे अखंड रामायण कहीं चलती है, कोई रोज तो चलती नहीं है सब चीजें, भागवत का एक समय होता है, उसमें परमिशन ले ली जाती है, और वो भी मंदिर के प्रांगण से बाहर आवाज जाती नहीं है, सिर्फ कई कावड़िया वगैरह की बात होती है। ये मैं नहीं मान सकता। सुन लो, आप ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं किसी और मुल्क में रहता हूं जहां मैंने मंदिर से लाउड स्पीकर सुना नहीं, आप सुबह आरती बजते सुना नहीं। आप बता दो कौन सा बहुत जगह सर, बहुत जगह कर लेते, ऐसा नहीं है। मंदिरों और मस्जिदों में बड़ा फर्क है। धर्म का नजरिया तब आ जाता है सर, आप कहते हैं हमारे में नहीं होता, दूसरे में होता है। एक को कोसिएगा और अपने आप को पाक साफ बताइएगा तो धर्म का एंगल आ जाएगा। और सुबह 5 बजे आवाज आ जाएगी, आपको कहीं पे भी रह लो आप पूरी दुनिया के अंदर। मंजूर साहब, मुझे छोटा सा जवाब दीजिए कि किसी को नमाज पढ़नी है तो उसको लाउड स्पीकर से अजान देने की जरूरत क्या है? खुद से उठे अलार्म लगाकर। सबसे पहले बात मैं आपको बता दूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है मुसलमानों के लिए कि पिछले जब से सरकार आई है बीजेपी के, आए दिन कुछ न कुछ मुसलमानों के ऊपर में तंज कसे जाते हैं, उसको कहीं न कहीं कमतर साबित करने की कोशिश जल्दी जवाब दीजिए प्लीज। देखिए, अजान जरूर, अजान की जो आवाज है वो सिर्फ और सिर्फ पहुंचाने के लिए लोगों तक, ताकि वो लोग आ सके नमाज पढ़ने, और वो अलार्म लगा के भी आ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सबसे पहला यह है कि मुसलमानों को इस तरीके से टारगेट करना, क्या ये दुरुस्त है? नहीं, मुसलमान टारगेट नहीं हो रहा सर, वो तो प्रवक्ता कह रहे हैं कि कोई मुसलमान हिंदू नहीं होगा। कबीरदास जी का दोहा सुन लीजिए, काकर पाथा। मेरे पास वक्त इतना ही था, मैं माफी चाहूंगा। लेकिन आलोक जी ने बात सही कही थी कि इस देश में किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर के मुद्दे पर इस तरीके से धार्मिक एंगल डालकर उस पर बहस क्यों करनी पड़े, क्यों सवाल उठाना पड़े, ये हमें सोचना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी इससे बचना चाहिए। हालांकि प्रवक्ता ये कह रहे हैं इंडिया न्यूज पर कि कोई धर्म विशेष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं होगा यूपी के अंदर, वो भी हम नजर रखेंगे, देखेंगे। महाबहस में आप सभी का शुक्रिया, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।